अभी आज से हम ये कोशिका की जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं तो इन पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे और इनके बारे में भी हम आपको अभी अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन अपना पहला है कि कोशिका की खोज किसने की तथा कोशिका नाम सबसे पहले किसने दिया, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमने आपको जब लेक्चर अपना शुरू हुआ था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कोशिका की जो खोज की थी तो वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब की थी? सन 1665 में, हमने आपको बताया था। अब देखिए, रॉबर्ट हुक ने जब हमने बताया था तो कोशिका की खोज कैसे की थी? हमने बताया था आपको कि उन्होंने एक प्लांट सेल में मतलब इसकी खोज की थी, उसका नाम उन्होंने कॉर्क दिया था। जो हमारे मतलब चैनल में जो नए हैं तो वो हमारे पहले के लेक्चर को अच्छे से देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी, ठीक है। अच्छा, जब इनने सबसे पहले खोज की थी रॉबर्ट हुक ने तो कौन सी कोशिका की खोज की थी? हमने आपको बताया था कि मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है। और बाद में कौन से वैज्ञानिक आए थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। हमने आपको बताया था कि बाद में जो वैज्ञानिक आए थे बाद में कौन से थे वो? ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इनका पूरा नाम है। तो जो ल्यूवेनहॉक आए थे उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी और मिलती है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता। तो हमने आपको बताया था कि ये अपनी जो कोशिका है ये अपनी कोशिका हो गई, ठीक है। ये अपनी कोशिका हो गई। अब कोशिका में राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? हमने आपको बताया था कि राइबोसोम पाए जाते हैं केंद्रक में। ये अपना केंद्रक हो गया और यहाँ पे जो इस प्रकार की ये संरचनाएं होती हैं, ठीक है। ये अपनी कैसी है? ये यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ER, ठीक है। और इसमें हमने बताया था कि जिसमें राइबोसोम नहीं होते हैं वो कहलाती है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब चिकनी अंतः प्रतब्ध जालिका, और जिनमें राइबोसोम की उपस्थिति होती है वो कहलाते हैं अपने क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब के खुरदुरी अंतः प्रतब्ध जालिका। तो इनमें ये जो राइबोसोम पाए जाते हैं किसमें? अंतः प्रतब्ध जालिका में। तो इनका निर्माण क्या होता है? राइबोसोम का निर्माण हम लोगों ने जब राइबोसोम के लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे तो इनका नाम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसका आंसर होगा प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। बात समझ में आई? अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? ये भी हमने चर्चा की थी किसमें? जब हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, याद आया? जब हमने अपने पहले के लेक्चर में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है तो हमने आपको बताया था कि उसमें ऊर्जा का निर्माण करना। तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? हमने उसमें ये भी बताया था कि इसलिए उसे यह ऊर्जा को क्या करता है? स्टोर करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को उसी कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा अपना? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो अब भी हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात की कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? वो होता है अपना प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में। अभी हमने चर्चा की, ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्तिकाओं की झिल्ली को क्या कहते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने ये क्वेश्चन मतलब कि काफी एग्जामों में हमने देखे हैं, ये कॉमन क्वेश्चन मिला है, ये काफी ज्यादा, तो इसको थोड़ी आप समझिए। जब हमने रिक्तिका या वैक्यूल की बात की थी तो उनमें क्या है कि जैसे ये अपनी रिक्तिकाएं हो गई, ये हमने बताया था आपको कि बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? ये रिक्तिकाएं अपनी पाई जाती हैं पादप कोशिकाओं में। कहाँ पाई जाती हैं? पादप कोशिकाओं में। अगर
पादप कोशिकाओं में ये बड़ी बड़ी रिक्तियां कहाँ पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं अपन, वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, हमने आपको ये भी बताया था कि ये पादप कोशिकाओं में लगभग 70 से 90% अपना क्या स्थान घेरे रहती है। ठीक है, तो रिक्तिकाओं की झिल्ली, जो रिक्तिकाओं की ये वाली जो झिल्ली दिख रही है, ये वाली, ये झिल्ली, तो इन झिल्ली को अपन लोग क्या कहते हैं, तो इन झिल्ली को अपन लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, ठीक है, इन्हें हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, कोशिका की रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहते हैं, तो टोनोप्लास्ट कहते हैं। हमने आपको बताया था कि इसमें एक यह द्रव भरा रहता है, ठीक है, जो कि किन 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 से मिलकर इनमें क्या क्या पाया जाता है, तो इनमें क्या पाया जाता है, जल, लवण और लवण, शक्कर और प्लस एंजाइम भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम अब टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, ठीक है, टोनोप्लास्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन 6वें नंबर पे हम लोग देखेंगे पादप कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है। हम लोगों ने अपने 2nd या 3rd लेक्चर में पढ़ा था, बाकायदा हमने यहाँ पादप कोशिका का डायग्राम बनाया था और यहाँ जंतु कोशिका का डायग्राम बनाया था। तो पादप कोशिकाओं में हमने इस प्रकार से देखा था कि जो इस प्रकार से जो ये झिल्ली पाई जाती है, तो इस प्रकार से जो झिल्ली पाई जाती है, तो ये वाली जो बाहर की झिल्ली है, जो ये बाहरी झिल्ली पूछ रहा है, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है अपनी कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है। अनियमित का जाल क्या कहलाता है। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करें तो हमने आपको बताया था कि ये अपनी क्या हो गई, ये कोशिका हो गई, इसमें क्या बढ़ा है, कोशिका द्रव्य, तो ये कोशिका द्रव हो गया, ये कोशिका द्रव, ये बीच में क्या है, केंद्रक, और इसके बाहर ये जो अपन लोगों ने अभी अभी पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ये क्या है, ये है अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदव्य जालिका। तो ये है अपनी ER या अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन के अगर सक्रिय स्थल की हम बात करें तो वो है अपना क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता, ऊर्जा को संचित करती है। कैसे, तो समझिए, जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोगों ने सांस अंदर ली, ठीक है, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर गया, ऑक्सीजन जब शरीर के अंदर गई तो क्या हुआ, शरीर के अंदर क्या पाया गया, ग्लूकोज, जो हम लोगों ने खाना खाया था, तो ग्लूकोज पाया गया और प्लस ऑक्सीजन, इससे मिलके क्या बनी, ऊर्जा या एनर्जी। ठीक है, तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है, तो वो क्या है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। बात समझ में आई। अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, मतलब जो अवर्णीय लवक है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो हमने जब पादप कोशिकाओं में पढ़ा था, जब हम लोग लवक या प्लास्टिड की बात कर रहे थे, तो अवर्णीय लवक या इनको हम लोग और क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं और ल्यूकोप्लास्ट। हमने आपको बताया था कि ये कैसे होते हैं, मतलब नहीं और वर्णक मतलब जिसमें वर्णक नहीं पाए जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। रंगहीन मतलब इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता। इनका काम क्या होता है, भोजन को संचित करना। संचित भोजन ये कहाँ करते हैं, तो जड़ों में। तो यहां हम लिखेंगे पादप कोशिकाओं की जड़ों में। ठीक है, कहां पाए जाते हैं अवर्णीय लवक, पादप कोशिका की जड़ों में। ठीक है, प्लास्टिड में अपन लोगों ने लवक के चैप्टर में इस पर विस्तृत चर्चा की थी। फूलों और बीजों का विभिन्न प्रकार का रंग प्रदान करता है, मतलब फूलों और पौधों में या बीजों में रंग कहां से आते हैं, तो वो हमने आपको बताया था जब अवर्णीय लवक पढ़ा था, तो इनको क्या कहते हैं, वर्णीय लवक कहते हैं। वर्णीय मतलब जिसमें वर्णक पाए जाते हैं।
वर्णीय लवक। इसमें हम लोगों ने एक नाम पढ़ा था क्या, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ये हम लोगों ने नाम पढ़ा था, क्रोमोप्लास्ट पढ़ा था। ठीक है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान कैसे करता है, तो हमने आपको बताया था कि जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, हरित लवक के कारण। इसी के कारण लोग वो पौधे क्या करते हैं, भोजन का निर्माण भी करते हैं। तो पत्तियों का हरा रंग मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, हरित लवक। इन सभी कोशिकांग के बारे में हम लोग विस्तृत से पढ़ चुके हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाती है, हमने आपको बताया था जब हम लोग इसमें जंतु कोशिका में पढ़ा था कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कैसे कहते, जब हम लोग के शरीर में बैक्टीरिया प्रवेश करते, जब काफी बैक्टीरिया आ जाते हैं ना, तो जब काफी बैक्टीरिया आती है और इसकी जब लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है तो यह अपने आप को स्वयं नष्ट कर लेता है। किस एंजाइम के कारण, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण नष्ट कर लेता है। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, क्वेश्चन 7 की। ठीक है, तो हम लोग अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। आप लोग भली बात ही जानते हैं कि हमारा शरीर में सबसे अधिक पदार्थ क्या पाया जाता है, किस चीज की मात्रा होती है, तो वो होती है जल की। अब जो अपने पूरे शरीर में जल पाया जाता है और पूरा शरीर किससे मिलके बना है, तो कोशिका से मिलके बना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसके कारण पादप या पौधे कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। जो हम लोग पौधों को छूते हैं और जो बाहरी जो परत होती है कितनी कठोर होती है, वो कोशिका भित्ति कहलाती है, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्गी काय का प्रमुख कार्य है, तो याद रखना कि गोल्गी काय का प्रमुख कार्य क्या है, तो वो है स्त्रावीकरण। हम लोगों ने गोल्गी काय के चैप्टर में पढ़ा था कि जो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो प्रोटीन को संचित कौन करता है, तो वो करती हैं अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदब्ध जालिका। तो गोल्गी काय क्या करता है, उस प्रोटीन को प्राप्त करके उनके पैकेट बना के पूरे शरीर में शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भेजता है। इसलिए गोल्गी काय को क्या कहते हैं, हमने आपको वहां बताया था कि इसको कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण की प्रमुख भूमिका निभाता है। अब इनने कहा है कि कौन सा कोशिकांग, केवल इसने एक अंग की बात नहीं की है, इसने एक अंग की बात नहीं की है, इसने कोशिकांग मतलब कि अपने कोशिका में कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो प्रोटीन के संश्लेषण मतलब स्टोर करने के लिए और बनाने के लिए प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो कौन से ऐसे दो अंग हैं, केवल दो ही अंग हैं। सबसे पहला तो है अपना क्या, राइबोसोम, जो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, तो राइबोसोम। और दूसरा बताइए, और दूसरा जो प्रोटीन को संचित करता है कौन सा, तो वो अपना हो जाएगा ER, क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम या अंतःप्रदब्ध जालिकाएं। ठीक है,
कोशिका भित्ति होती है, ये तो आपको पता ही है। कहाँ होती है कोशिका भित्ति? क्या जंतु कोशिका में होती है? नहीं, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति होती है अपनी पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिका कोशिका कहाँ होती है? तो अभी एक हमने ये क्वेश्चन पीछे भी डिस्कस किया था कि जो पादप कोशिका की जो संरचना होती है उसके सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो बाहरी भाग कोशिका भित्ति कहलाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन क्या कहलाता है? अब देखो, हमने आपको बताया था कि जे है, जैसे ये अपनी माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ संरचना इस प्रकार से है। ठीक है, तो वो बलन की बात कर रहा है, जो जे वाले जो आपको बलन दिख रहे हैं, जे गोल गोल ये वाली बलन है, ये क्या कहलाते हैं? को माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्रिस्टी। बताया था हमने आपको जब माइटोकॉन्ड्रिया का अपन लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था, क्रिस्टी। एक चीज और मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं कि क्रिस्टी के यहाँ इस प्रकार की ये गोलाकार संरचना पाई जाती है। ये संरचना क्या कहलाती है? तो ये संरचना भी आप लोग याद रखना कि ये संरचना कहलाती है ऑक्सीसोम। क्या कहलाती है? ऑक्सीसोम कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होती है उसमें निम्न में से क्या पाया जाता है? ऑप्शन दे देगा, उसका आंसर क्या होगा अपना? ऑक्सीसोम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन हो गया। केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक कल पढ़ा था हम लोगों ने, कल पढ़ा था केंद्रक। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? केंद्रक पढ़ा था। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, जे मैं रफ किए दे रहा हूं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हो गई अपनी कोशिका। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? बीजों बीज ये केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में ये अपनी यहाँ पे ER हो गई। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब वो ये कह रहा क्वेश्चन कि जैसे केंद्रक की खोज किसने की? तो वो तो हमने आपको बताया था कि इसकी जो खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, कहीं कहीं आपको केवल ब्राउन मिलेगा, तो केवल ब्राउन या पूरा नाम है उनका रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, दो केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो केंद्रक कहाँ पे उपस्थित होता है? जंतु कोशिका के बीचों बीच। ठीक है, केंद्रक के बारे में कल हम लोगों ने टॉपिक में डिस्कस किया था, विस्तृत से पढ़ा था। और ठीक है, तो इसके बाद और इसमें है कि सबसे छोटी कोशिका होती है। अब आप लोग याद रखना, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की यदि हम बात करें, अगर हम सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो होती है कि शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका होती है मानव शरीर की शुक्राणु। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको ऑप्शन में होगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर में लगभग कोशिका के संपूर्ण टॉपिक को भी कवर किया है। हमने आपको इसके बारे में विस्तृत पढ़ाया भी है। जो लोग हमारे चैनल को आज देख रहे हैं वो लिंक पे जाके हमारे प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें। और इसके बाद हम लोगों का अब जो कल का नया टॉपिक होगा वो होगा अपना पाचन तंत्र। तो हम लोग प्रतिदिन अच्छे से इसी प्रकार की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हम कल से पाचन तंत्र पढ़ेंगे। आज तक की क्लास इतनी ही। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।